गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के लगभग 6-7 वीडियो पहले ही पढ़ चुका है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए और वीडियो को देखिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं विभाजन के नियम। जैसे संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए, ठीक है, वो 2 से कटता है। उसको जानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक संख्या है 6, 9 और 4। इसका यूनिट डिजिट है, यानी अंतिम संख्या जो देख रहे हैं, अगर ये 2 से डिविजुअल है तो ये 2 से पूरी तरह भाज्य है। तो 2 से विभाजन का नियम बताता है कि अंतिम संख्या अगर 2 से कटती है तो वो संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 4 का विभाजन का नियम। 4 का विभाजन का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 संख्या, जैसे मान लीजिए 7, 8, 4, अंतिम 2 संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो ये संख्या पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। तो 4 का विभाजन का नियम आपने सीख लिया। अब हम लोग को जानना है 8 का विभाजन का नियम। 8 का विभाजन का नियम क्या कहता है दोस्तों? 8 का विभाजन का नियम कहता है कि अंतिम 3 संख्या, मतलब कोई संख्या है उसका अंतिम तीनों संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम लोग लेते हैं 8, 8 और 4, इनको देखना है। अगर ये तीनों, अगर आगे 4 मान लीजिए या आगे 5 मान लीजिए, ठीक है, कोई नंबर ले लीजिए, 9, 9, 7, 6, 5। अगर ये अंतिम 3 संख्या को हम लोग चेक करेंगे, अगर ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड है तो वो पूरा संख्या जो होगा आपका 8 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। यहां तक हमने सीखा 2 का डिवीजन का रूल, 4 का डिवीजन का रूल और 8 का डिवीजन का रूल हम लोग सीखे। अब हम लोग जानते हैं 3 का डिवीजन का रूल और 9 का डिवीजन का रूल। तो 3 के डिवीजन का रूल हमें बताता है कि जो भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं 6, 7, 8, 5, ठीक है, इन सभी संख्या को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और जो मेरा परिणाम आएगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट 3 से डिवाइड है तो आप बोल सकते हैं कि ये टोटल नंबर 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो 3 का डिवाइड का नियम आपको समझ में आया होगा कि जो भी अगर संख्या दिया हुआ है, जो भी अगर नंबर दिया हुआ है, उन सभी को आपस में ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 3 से डिवाइड होगा, तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9 का डिवीजन का रूल। 9 का डिवीजन का रूल भी यही कहता है कि सभी संख्या को एग्जाम्पल में लेते हैं 7, 8, 7, 2। अगर ये 1 और 2, ठीक है, ये सारी संख्या का ऐड करेंगे और जो मेरा परिणाम आएगा, अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या मेरा 9 से डिवाइड होगी। जैसे 8 करके देखते हैं, 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 8 और 2 10। मतलब ये संख्या कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। जब भी इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद मेरा जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो मेरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब हम लोग देखते हैं 5 का डिवीजन का रूल। हम लोग को जानना है 5 का डिवीजन का रूल। 5 का डिवीजन का रूल में हम लोग को कुछ नहीं देखना है। 5 का डिवीजन का रूल में हम लोग को बस देखना है उसका अंतिम डिजिट जो होता है, जैसे 4, 6, 5, 8, 0, 9, 2, 8, 7, 5। अंतिम डिजिट अगर 5 हो और 0 हो
अंतिम डिजिट अगर 5 हो और 0 हो तो ये संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने डिवीजन का रूल सीखा, 5 का भी सीखा। अब हम लोग जानते हैं 11 का डिवीजन का रूल। तो 11 का डिवीजन का रूल में हम लोग कोई भी अगर नंबर दिया रहे, जैसे 1 मिनट मिटाते हैं, 11 का जो विभाजन का रूल हमें बताता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हो उनका अल्टरनेट, जैसे कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इनका अल्टरनेट हम लोग को ऐड करना है। अल्टरनेट संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 7 और 5 12 और 12 3 15, और इधर भी हम लोग को करेंगे 6 और 4 10 और 2 12। ठीक है, इनका योगफल या इनका अंतर अगर 11 से डिवाइड हो तो वो संख्या यानी ये संख्या पूरी तरह 11 से डिवाइड होगी। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 11 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो 11 का डिवीजन आपने सीखा कि कोई भी नंबर का अल्टरनेट का योगफल या उनका अंतर अगर 11 से डिवाइड हो तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या सीखा, विभाजन का नियम, और विभाजन का नियम में सीखा 2, 4, 8, 3, 5, 9 और 11, इनका नियम हमने सीखा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम लोग आज अभी क्वेश्चन सीखेंगे शेष निकालने पर आधारित प्रश्न। कैसे हम लोग को रिमाइंडर निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग को बोला जाता है कि यदि किसी संख्या में आपका 552, ठीक है, 552, यदि किसी संख्या में 552 से, सॉरी यार इंक लग गया, चलिए 552 से डिवाइड किया जाता है तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना प्राप्त होता है, 142। रिमाइंडर यानी शेषफल। अगर यही संख्या में 24 से डिवाइड किया जाए तो मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना प्राप्त होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे फायर ट्रिक से। ठीक है, आसानी से निकालेंगे। इसका हम लोग पहले क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे तो कितना हो जाएगा 142, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से। 24 5 जा 120, और रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 22। इसको आसानी से आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, इसको आप बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 841 से डिवाइड किया जाता है तो जो मेरा रिमाइंडर होता है, वो कितना हमको मिलता है, 52 मिलता है। कितना मिलता है, 52 मिलता है। और यही संख्या में अगर हम 43 से डिवाइड कर दे तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करिएगा। आगे हम और रिमाइंडर पे ही 2 क्वेश्चन और बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आगे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाता है तो जो मेरा रिमाइंडर है वो हमको मिलता है कितना, 15। यदि किसी संख्या में अगर भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है तो मेरा रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। तो यदि संख्या के वर्ग में भाग दिया जाए, यदि संख्या के वर्ग में जो नंबर है उसका स्क्वायर में भाग दिया जाए, ठीक है, कितना, 18 से भाग दिया जाए। किससे, 18 से भाग दिया जाए तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है 15, और यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन आप लोग समझ गए। संख्या के वर्ग में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, वर्ग में
यानी स्क्वायर में, तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, 5 ट्रिक्स लगाना है। क्या करना है, 5 ट्रिक्स लगाना है। आपका जो रिमाइंडर है 15 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर। क्या कीजिएगा, स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होता है, 2 to 5। इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 18 से। ठीक है, कर सकते हैं आप, तो कीजिए 18 से। 18 1 जा 18, कितना आएगा 4 5, 18 2 जा 36, कितना आएगा 9, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा। मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 9। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर जो रिमाइंडर है 6 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 6। यदि संख्या के वर्ग में, यदि संख्या के वर्ग में 15 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। यदि संख्या के वर्ग में 15 से भाग दिया जाए तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये आप कमेंट में बताइए और प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, तो आज रिमाइंडर के आधारित पर क्वेश्चन बताया। कल हम लोग पढ़ेंगे पावर वाली संख्या का भाग देकर शेष निकालना। क्या पढ़ेंगे, पावर वाली संख्या का भाग देकर शेष निकालना और भाजक निकालना। पावर वाली संख्या का भाग देकर शेष निकालना और भाजक निकालना, कल इसको देखेंगे। आप लगातार मेरे चैनल पे बने रहें, आप अच्छे से अच्छे कंटेंट सीखिएगा और एग्जाम में आपसे नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हमको पढ़ाने में और मजा आए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।